भरत राम का प्रेम। ये 3 खंड यहाँ पर रामचरितमानस से लिए गए हैं। पहला खंड है, इसमें भरत अपनी बात रख रहे हैं सभा के बीच में, और ये उस समय का प्रसंग है जब भरत अयोध्या के कुछ प्रमुख लोगों और मुनि वशिष्ठ के साथ राम को मनाने वन में गए हैं कि वो वापस अयोध्या चलें। तब मुनि वशिष्ठ अपनी बात कह चुके हैं। उसके बाद भरत की बारी आती है तो भरत खड़े होते हैं पुलकित होकर के। उनकी आंखों में नीरज नयन नेह जल बाड़े, नीरज नयन यानी कमल रूपी नेत्रों में जैसे पानी जल की बाढ़, आंसुओं की बाढ़ आई हुई है। वे कहते हैं कि कहा मोर मुनिनाथ निवाहा, एहते अधिक कहो में कहा। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो मुनिनाथ ने निभाया है, यानी कि उन्होंने कह दिया है। उससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं जानव निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काहू। मैं अपने नाथ यानी कि राम, भगवान राम के, प्रभु राम के, भैया राम के स्वभाव को जानता हूँ। वे कभी अपराधी पर भी क्रोध करना नहीं जानते। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है। मैंने उन्हें कभी खेल में भी झल्लाते हुए नहीं देखा, खींचते हुए नहीं देखा। शिष पंते परिहरेऊ न संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू। मैं छोटेपन से ही उनके साथ रहा हूँ, कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है और कभी मेरे मन को कोई ठेस नहीं लगाई है। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जो ही, हारे खेल जितावही मोए। मैं प्रभु की कृपा को अपने हृदय में भली भांति जानता और पहचानता हूँ। वे मुझे कभी मेरी मन को खुश करने के लिए अगर मैं हार रहा होता था तो मुझे जिता देते थे। कभी उन्होंने ताकि मैं मुझे दुख न हो, हारा हुआ खेल भी मुझे जिता देते थे। महू स्नेह सकोच बस, ये दोहा है। महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम प्यासी नैन। मैंने आज तक कभी संकोच के कारण कहा नहीं, लेकिन आज कह रहा हूँ कि मुझे प्रभु भैया राम के दर्शनों से कभी भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए, हमेशा उनके प्रेम के प्यासे रहे हैं। ये पहला खंड था। दूसरा खंड है, भरत यहाँ पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि विधि न सकेउ सही मोर दुलारा। विधाता भी मेरे इस प्रेम को, उनके मेरे प्रति प्रेम को जैसे सह नहीं सका। नीच बीच जननी मिस पारा, उसने मेरी माँ कैकेयी को व्यवधान के रूप में हमारे बीच में रख दिया। यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुच कोभा। मैं अपने आप को श्रेष्ठ कहूँ यह कहते हुए मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि अपनी समझ में साधु सुच कोभा यानी कि अपनी दृष्टि में तो सभी साधु होते हैं, सज्जन होते हैं। मात मंद में साधु सुचाली, अर अस आनत कोटि कुचाली। करोड़ों कुचाल के बराबर होगा अगर ये मैं कहूँ कि मैं तो बड़ा साधु हूँ और मेरी माँ सही नहीं है, जिसके कारण भैया राम को वनवास मिला। फरह के कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। मैं ये कहूँ, मतलब फरह के कोदब बाली सुशाली यानी कभी कोदों के पौधे पर अच्छा धान पैदा नहीं होता है, धान पैदा नहीं होता है। कोदों से तो कोदों ही पैदा होगा। और मुक्ता यानी कि मोती, सम्मुख काली घोंगी से कभी मोती पैदा नहीं होता है। तो मुझे तो ऐसा ही होना ही था। सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मैं सपने में भी किसी को दोष देना नहीं चाहता। मोर अभाग उदध अवगाहू, उदध यानी कि समुद्र, अवगाहू यानी कि अथाह समुद्र के समान है। मेरा जो दुर्भाग्य है वो अथाह समुद्र के समान है। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जानिव जाए जननी कही काकू। अपने पापों का परिणाम समझे बिना मैं माता से व्यर्थ रुष्ट हूँ। ये तो मेरे अपने ही कोई पाप रहे हैं जिनके कारण मुझे आज ये दुख के दिन देखने पड़ रहे हैं, जिसके कारण भैया राम, भाभी सीता और भैया लक्ष्मण को यहाँ वनवास भोगना पड़ रहा है। ये मेरे अपने कोई पाप रहे हैं। हृदय हेर हारे सब ओरा, एक ही भांत भले ही भल मोरा। ये हृदय चारों तरफ देख करके थक चुका है कि मेरा भला किस में है। अब मेरा भला एक ही तरह से है कि यहाँ पर गुरु गोसाई साहिब सिया राम, लागत मोहि नीक पैनामू। सर्वसमर्थ गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरे स्वामी सीताराम यहाँ उपस्थित हैं। लागत मोहि, मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ भी होगा इस सभा का परिणाम, रिजल्ट,
वो नीक होगा, सही होगा, सबके भले के लिए होगा। साधु सवा, ये दोहा है, साधु सवा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सत्य भाव प्रेम प्रपंच के झूठ फुर जाने मुनि रघुराव। इस साधुओं की सभा में, गुरु के निकट, इस पवित्र स्थान पर, प्रभु भैया राम के सामने, इस पवित्र स्थल पर सत्य भाव में जो कुछ मैंने कहा है वो सत्य भाव से कहा है या इसमें प्रेम प्रपंच है, झूठ है, ये मेरे भैया राम भली भांति जानते हैं। अर्थात मैंने जो कुछ कहा है उसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तीसरा खंड है, भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। भूपत यानी कि पिता श्री दशरथ ने मरकर भी अपने प्रण की रक्षा की। जननी कुमति जगत, और जननी की, मेरी माँ की, कुमति का साक्षी सारा संसार है, गवाह सारा संसार है, जिनके कारण ये सब हुआ। देख न जाए विकल महतारी। अब भैया राम और सीता माता और भैया लक्ष्मण यहाँ चले आए हैं, तो इनके वियोग में जो माएँ दुखी हैं, मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, और वियोग में अयोध्या के नर नारी भी बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, उनका दुख भी देखा नहीं जाता। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनि समुझ सही सब सूला। मैं ही सारे अनर्थ का मूल हूँ, और यह सुन और समझ के मैंने सारा दुख सहा है, मैं सह रहा हूँ। बिन पाने सुन बन गमनु कीन रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साता। जैसे मैंने सुना कि भगवान भैया राम ने वन गमन किया है और उनके साथ मुनि वेश में लक्ष्मण और माता सीता भी साथ गए हैं। बिन पाने पया नहीं पाए, और उनके पैरों में चरण पादुका भी नहीं है। शंकर साख रहे यही घाये। इतना सुनकर भी मैं, भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं, उनकी कसम, मैं उसके बाद भी जीवित रहा हूँ, ये कैसे संभव हुआ। बिनु बहुर निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयउ न बेहू। यहाँ पर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे हृदय में छेद नहीं हो रहा है, मैं सब सहे जा रहा हूँ। अब सब आंखें देखें आई, जियत जीव जड़ सवई सहाई। अब सब आंखों से आकर के अपनी देखेंगे कि यह जड़ जीवन जीवित रहकर कैसे जीवित रहता है। जिह निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विश्व तापत तीछी। जिनको देख करके मार्ग के सांप और बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं। ते रघुनंदन, दोहा है, रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहे, तासु तनय तज दुसह दुख देव सहावै काहे। उस कह कही तेज रघुनंदन, ऐसे रघुनंदन, ऐसे राम, ऐसे लक्ष्मण, ऐसे सीता, जिन्हें अनहित लगते हैं, यानी कि माता केकई, तासु तनय, उसका पुत्र मैं हूँ, और मैं, ये दुख मेरे भाग्य में है दुर्भ, और मुझे इसे सहना ही होगा।